नमस्कार, चंडीगढ़ दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम बाल संसार, जहां हम मिलते हैं ऐसी प्रतिभाओं से जो अपने साहस एवं प्रतिभा से एक नया इतिहास रच रहे हैं। एक बार की बात है कि एक बड़े सारे बाग में एक छोटा सा बीज पड़ा था। बीज बाग में पड़े हुए वो सोच रहा था कि मैं तो इतना छोटा सा हूं, मैं जीवन में क्या ही कर लूंगा। तो पास खड़े एक वृक्ष ने कहा कि अगर वो साहस, संयम और प्रतिभा दिखाएगा तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। बीज ने उसकी बात को माना और बदलते वक्त के साथ ना सिर्फ संयम दिखाया बल्कि अपनी परिपक्वता के साथ एक बहुत हरा भरा वृक्ष बना। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में साहस और परिपक्वता हो तो सफलता हमारे पैरों को चूम ही लेती है। और यही साबित किया है हमारे आज के मुख्य मेहमान मनस्वी प्रभाकर ने। मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूँ मनस्वी प्रभाकर का। मनस्वी, स्वागत है। मनस्वी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Manasvi. I'm a student of class 5th A in Kids School, Sector 42C, चंडीगढ़। अच्छा मनस्वी, मुझे बस इतना बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ख्याल, मतलब किताब लिखने का ख्याल मन में कैसे आया? My mama, she is a great believer of the universe and God. When I was 4 years old, she told me that Manasvi, you need to know values. So every time when there is something valuable, she tells me. आपने बताया कि मम्मा वाज द वन जिन्होंने सबसे ज़्यादा मदद करी, तो पापा ने भी किताब लिखने में कुछ मदद करी, उन्होंने भी कुछ हेल्प करी? कैसे हेल्प करी उन्होंने? In depth, he told me what is gratitude, how you need to write the book, how to print it. He helped me so that. अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एक बात और बताओ कि आपकी किताब का नाम क्या है? That was an era. That was an era. इसका जो टाइटल है वो किसने सोचा? मम्मा ने, पापा ने कि मनस्वी ने? All together. अच्छा, सब ने मिलकर। और इसका क्या मतलब है? In old times, people had so many values like happiness, love, care, gratitude. They didn't have hate, and they thought that everybody is perfect, but not that much perfect. So that was an era in which they were all full of values, but now none of them. अच्छा, मतलब बदलते वक्त के साथ इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज़ बहुत सारी बदल गई हैं, तो मनस्वी को लगा कि अब उस बदलते वक्त में वैल्यूज़ के बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है। अच्छा, तो इस किताब में सबसे पहली कहानी है, उसका क्या नाम है? कृतज्ञता, जो है ग्रैटिट्यूड। ओके, कृतज्ञता। तो मनस्वी मुझे उस बुक में से एक कहानी पढ़ के सुनाएगी? Gratitude. Gratitude means being grateful or thankful. If you appreciate every little thing in your life, you will receive a bundle of happiness. Gratitude is a magical word. God has given birth to us with so many powers. One of them is thankfulness. We should be grateful for everything in our life. It is a beautiful gift. I want to share a little experience of mine. One day I asked my mother to get me a plant instead of toys, but there was a delay as no plant vendors were visiting our area and the nursery was quite far away from my house. My mother, who is a great believer of the power of gratitude, said to me, Manasvi, first you need to say thanks to the universe for those plants which we already have at our home. So I did the same, and to my surprise, a plant vendor actually came by our house. That's the great power of gratitude. The more you give thanks, the more you receive prosperity. I feel as the first two letters of the word gratitude, G and R, suggests G for giving and R for receiving. So, give thanks and receive happiness from the universe. अरे वाह, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। टोटल इस बुक में कितनी वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है? 4. अच्छा, और सबसे पहली वैल्यू कौन सी है? कृतज्ञता। अच्छा, तो कृतज्ञता हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम देंगे वो हम लेंगे। अच्छा, तो और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं इस बुक में? हेट, जो है नफरत, एम्पैथी, सहानुभूति, और नो वन इज परफेक्ट। ओके, तो इस बुक में एक बात और है, एम्पैथी यानी वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो
एम्पैथी में क्या कहानी है? God has given birth to us, and we all should be noble and empathetic. Empathy is the ability to understand what someone else is feeling, and it's quite different from sympathy, which generally means sharing of emotions with someone else. Feeling like someone else by placing self in others' place to understand emotions like sadness, happiness, anger, or even thoughts. Empathy for others would give us a chance to become a good human being. Here, I would like to share my little experience. When I met my next door neighbor boy, 6 years old, who lost his parents and living with his old grandmother, I kept myself in his place and thought that if parents were not around, then how one would feel, and realized that only empathy can teach us the real meaning of life. Empathy empowers confidence and pulls you to the right path. World around us is full with materialistic things, and with each passing day, sometimes we tend to forget and do not cherish our noble qualities which God has provided us. Rather, we must ensure to serve the mankind by being empathetic to others. Empathy is about finding echoes of another person in you. ओके, तो इस कहानी में से एम्पैथी का क्या मतलब निकला? दूसरों की जगह अपने आप को, उनके भावनाओं को और जो भी दुख तकलीफ और सुख और दुख को समझना, और इतना सब कुछ समझना, इतना सब कुछ करना, इसके जीवन में क्या लाभ है? हम अच्छे जीवन को पाएंगे और हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तो सुंदरता के लिए ये भी तो ज़रूरी है ना कि सारी सुंदरता परफेक्ट नहीं होती है। तो क्या इस किताब में कुछ ऐसा भी है जहाँ पे परफेक्शन के बारे में कोई बात करी गई है? No one is perfect. अच्छा, नो वन इज़ परफेक्ट। तो क्या है नो वन इज़ परफेक्ट में? क्या वो भी कहानी हमें मनस्वी पढ़ के सुनाएगी? और नो वन इज़ परफेक्ट जब लिखी थी तो मनस्वी ने क्या सोच के लगा कि हाँ, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती? क्योंकि जब लोग कहते हैं कि मैं सब चीज़ में अच्छा और या अच्छी हूँ, तब ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ में परफेक्ट हो। ओके, तो कहानी क्या है? Since the beginning of the mankind, everyone is striving to be perfect in his or her behavior and role, both socially and professionally. But actually, we all are just trying to attain perfection. But in reality, no one is perfect. The phrase itself has its own meaning, that although it is impossible for anyone to be completely perfect, but at the same time, path involved for achieving perfection is of utmost importance. Journey of life is all about learning and experiencing new things with each passing day. Even evolution of life teaches us the relevance of adaptation. Having near perfection itself gives immense confidence with lot of positive energy to overcome any obstacle in facing new challenges. Better environment and improved lifestyles always elevate standards. Having good quality of life with clean and safe surroundings is a clear indication that we are on our path for perfection, though no one is perfect. There are a lot of examples in the society from whom we all can get inspired. All individuals have their own shortcomings, which results in imperfections, and we must not get disheartened. Rather, we should always keep striving and thinking in the right direction for the best results. Always remember, life is a continuous journey full of opportunities to learn and grow to make each day better and better. बिल्कुल, हर एक दिन तो बढ़िया बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इस कहानी को एक छोटा सा सारांश के तौर पे समझना चाहूँ तो इस समय क्या सीख मिलती है? इस समय हमें यह सीख मिलती है कि हमें यह समझना चाहिए अपने आप को कि हमारे पास कोई ना कोई कमी ही होगी, चाहे हम कितना भी अच्छा या अच्छी हों, हम
परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, प्यार और नफरत, इन दोनों के बीच का फ़र्क मनस्वी समझती है? अच्छा, प्यार का मतलब क्या है? कि हम हर इंसान से प्यार करते हैं। और नफरत? नफ़रत की अगर कोई इंसान से हमारे से अच्छा हो तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हम पूरा दिन यह ही सोचते रहते क्योंकि हैं। इस किताब में एक कहानी हेट के ऊपर भी है, तो नफरत से क्या परिणाम निकलता है? नफ़रत से हम दूर हो जाते हैं सबसे, और भगवान से भी दूर हो जाते हैं, और हम हर बार दुखी और कभी नहीं सुखी रहते। अच्छा, तो जो नफरत के ऊपर कहानी है वो मनस्वी सुनाएगी हम सबको, तो कैसे वो कहानी शुरू हुई, क्या सोच के वो कहानी लिखने का ख्याल आया? जब लोग कुछ लोगों से नफ़रत करते हैं तो मुझे उन लोगों को बताना है ये कि हमें कभी नहीं नफ़रत करना चाहिए। बिल्कुल, तो क्या है कहानी नफरत के ऊपर, हेट के ऊपर, क्या कहानी है? ये कहानी कौरवास और पांडवास पर भी है, और इस कहानी में है, द पर्सन हु हैज़ द फीलिंग ऑफ हेट मीन्स his or her humanity ate them, as if we separate H from the other part of the word, it would be like this: H and ate, humanity ate. If I hate somebody, something or somewhere, then how will I get good development and think positive? The war Mahabharata happened because of the Kauravas' hatred for the Pandavas. We can never tell lie to ourselves or befool our inner consciousness. What I think is the best cure for having a feeling of hate for someone is encouragement and appreciation. Moreover, involving ourselves in good social work around us, like helping or guiding somebody and participating in healthy discussions, could enlighten our soul with positivity, and moreover, any feeling of hatred will be converted to satisfaction and kindness. इस किताब में इतनी सारी वैल्यूज़ के बारे में मनस्वी ने बात करी है, तो इन वैल्यूज़ का ख्याल मनस्वी को सबसे पहले कैसे आया? जब मैं 4 साल की थी तब मैं कहीं गई थी और मैंने देखा कि कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और फिर मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि लुक मनस्वी, दे आर थिंकिंग दैट they are the perfect ones. So like this I got to know no one is perfect. ओके, अच्छा, तो लाइफ में कुछ एक हैप्पी मोमेंट होते हैं, तो मनस्वी की लाइफ का अब तक का सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा है? When my family came together. ओके, तो जब ये बुक प्रिंट होके मनस्वी के पास पहली बार आई और मनस्वी ने देखा, ओह मैंने इतनी सुंदर राइटिंग करी है, मैंने इसे लिख लिया है, तो वो मोमेंट कैसा था? Very happy. अच्छा, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा मोमेंट था या जब फैमिली टुगेदर होती तब ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है? बोथ मोमेंट्स आर वेरी गुड। अच्छा, तो ज़्यादा इस किताब को लिखने में मम्मी ने भी हेल्प करी, पापा ने भी हेल्प करी, तो जब ये किताब छप कर आ गई तो स्कूल में दोस्तों ने, टीचर्स ने, उन्होंने इसको देख के क्या कहा? My principal called me and she put the image on the social media apps and all, and she also in the assembly in front of the whole school, she also gave me recognition in the school, and my teachers were also very happy that from our school somebody has written a book. तो मज़ा आया, मतलब एवरीवन रिकॉग्नाइज मनस्वी, ओ मनस्वी द राइटर है, तो यू फील हैप्पी? Yes. ओके, तो टीचर्स ने भी सबने बहुत सपोर्ट किया, तो मनस्वी की सबसे फेवरेट टीचर कौन है? Nisha ma'am. Nisha. And the principal. अच्छा, निशा मैम एंड प्रिंसिपल मैम। अच्छा, वाई निशा मैम क्यों फेवरेट है? Because she always helps me. ओके, अच्छा, तो मनस्वी को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या खेलना कूदना या बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है? More in studying and reading books, and I love sketching and dancing and singing, but like sketching is one of my most favorite hobbies, अच्छा,
and I don't like playing that much, but I love reading and studying. अच्छा, तो स्केचिंग मनस्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो स्केचिंग कहाँ से सीखी एंड किस तरह की स्केचिंग मनस्वी कर लेती है? It's a God gift to me. I didn't learn from any classes. My sketches are like of gods like Shivji, Ganeshji, Hanumanji, and Sikh gurus also like Guru Nanak Dev Ji, Guru Arjan Dev Ji, and also I can do anime drawings, sketches and portrait. तो ये jab करती है मनस्वी, तो इन्हें किस तरह से थॉट आते हैं, इनकी कलरिंग किस तरह से होती है, किस तरह मनस्वी ये सब कर लेती है? Sometimes when I see the sketches and like I think that it will not look good with coloring, then I don't feel like doing that. But like I enjoy doing these things a lot in my free time. ओके, तो जो कलरिंग करते हैं पेंट कलर्स, आइदर पेंसिल कलर्स और चॉक कलर्स, कौन से कलर्स के साथ मनस्वी पेंट करती है, स्केचिंग करती है? I like right now recently I got a gift from Canada, like my nanny brought it to me, and like she gave me Montmartre paints, like a paint set, and I have like, I don't know, I feel like I have all types of colors, and I also use Posca markers in like outlining and normal drawings. ओके, तो जो स्केच होते हैं वो भी मनस्वी खुद ड्रॉ करती है? अच्छा, और जो ये स्केचेस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम इनमें कलर ही करें, कभी कभी ये बिना कलर वाले भी चल जाते हैं। अच्छा मनस्वी, क्या लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्केचिंग होगी या राइटिंग होगी, क्या ये पढ़ाई में भी मदद करती हैं? In competitions they help you, but I don't think so. But like I think study is one of the most things that nobody can take from you, and your hobbies. ओके, अच्छा, एक बात और, मनस्वी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? My best friend is Sarah. Like when I was in nursery, then she is great. But like friends are not the only thing that you need in the world. Like your parents and your family are the most closest people to you. Like whether it's your friends, but they are also important in some recent times when you need them, but I think family is more important. बिल्कुल सही, परिवार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, दोस्त भी ज़रूरी होता है। अब मनस्वी के दोस्त जानना चाहते हैं मनस्वी से कि हमें भी किताब लिखनी है, तो मनस्वी उन्हें किस तरह बताएगी कि अगर उन्हें कोई किताब लिखनी है या फिर वो भी राइटर मनस्वी की तरह बनना चाहते हैं, तो वो किस तरह से शुरू करें, कैसे टॉपिक चुने या किस तरह लिखे? They should think first what should be the real topic in it, like if they want to write stories, poems, or like any type of other thing, like they want to tell their daily life activities, like they want others to follow them, so they need to think of that first before writing any book. ओके, अच्छा, तो मनस्वी ने भी जब किताब लिखना या सोचा होगा, तो मनस्वी भी किसी ना किसी को तो पढ़ती होगी, कोई ना कोई तो ऑथर मनस्वी का फेवरेट होगा। तो मनस्वी के फेवरेट ऑथर्स कौन से हैं जिन्हें मनस्वी ने पढ़ा और मनस्वी को लगा हाँ अगर ये लिख सकते हैं, मैं भी तो लिख ही सकती हूँ? So like I read books of David Walliams and Tom Gates, whose author is Liz Picken. So like I also got inspired by my principal, because every time whenever I used to go in her office, like to meet her, greet her, so she used to read a book every time. Like she used to, in free time, she used to just sit at her lounge and open a book. And like I have finished many series of Tom Gates, and they're my favorite. ओके, तो आपकी इस किताब में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संदेश या मुख्य संदेश जो है वो क्या है? मानव को ऐसा एहसास दिलाना कि उनका जीवन में संदेश ये भी हो सकता है। ओके, अच्छा, तो ये मनस्वी की पहली बुक है, क्या ये आखिरी किताब भी है या मनस्वी और भी बहुत सारी बुक्स लिखना चाहती है? I will write more, and one of my books, their titles are Every Star Has Its Own Shimmer, and in that book it's about me. I'm the main character, and like it was like we were practicing our sports day, so like some kids were bullying me that you don't know running and all, so it's on that. ओके, अच्छा, तो मतलब अब जो किताब आने वाली है मनस्वी की, वो आने वाली है कि किस तरह से आपने एक बुलिंग को रिकवर किया है। अच्छा, इसके अलावा कोई और थॉट मनस्वी के मन में चल रहा हो? Yes, just to tell people that
bullying is not the only way to make yourselves better, like cooler. Sometimes they think that if we bully them, then we'll get cooler, so it's better. ओके तो आप अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहोगे कि व्हाट यू वांट टू देम टू लर्न, कि क्या चीज़ें हैं वो सीख के अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान और एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं? First, they should have good bonds, and they should never be jealous of another person that he or she is doing good. So why is ma'am encouraging or like putting a star, like giving any rewards to them, and like why not us? So like I want to tell them not to bully or get jealous of anyone. जी हाँ, बिल्कुल। जीवन में जहाँ से जो कुछ सीखने को मिले वो हमें सीखना चाहिए। एक बार की बात है कि यमुना में द्वापर काल में एक कालिया नाम का बड़ा जहरीला नाग रहता था। एक बार श्री कृष्ण अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद जो थी वो यमुना नदी में चले गई। दोस्तों के हट करने पर श्री कृष्ण उस यमुना में कूद पड़े और कुछ ही देर में उस गेंद और कालिया नाग पर नाचते हुए बाहर आ गए। जी हाँ दोस्तों, उम्र कभी भी आपके सफलता के आड़े नहीं आती अगर साहस और परिपक्वता आपके जीवन का लक्ष्य हो। यही बात आज सिखाती है हमें मनस्वी प्रभाकर। ना सिर्फ एक किताब लिखी बल्कि जीवन में अपनी वैल्यूज़ को लेकर भी इतनी ज़्यादा क्लियर है। मनस्वी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार।